Students, how are you all? I hope you all are fine and good at your place. I am teacher from Premchand Memorial Public School. I am here to teach you computer chapter number 1. So take out your computer books and open the page number. Students, last period में मैंने आपको बताया था what is computer language. कंप्यूटर मीन्स कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस एंड लैंग्वेज भाषा होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर कंट्री में एंड स्टेट में लोग एक दूसरे को की बातों को समझने के लिए अलग अलग तरह की भाषा का यूज़ करते हैं। इसी तरह कंप्यूटर की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है जिसे वह अंडरस्टैंड कर सकता है। ओके, तो जैसे मैंने आपको बताया था देयर आर 3 type of languages. The first is machine level language, second is assembly level language, and third is high level language. Okay, so first is machine level language. First programming language developed was machine language. जो first programming था कंप्यूटर के लिए जो डेवलप किया गया था वो थी मशीन लैंग्वेज। ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था उस दिन बोर्ड पर कि मशीन लैंग्वेज वॉज रिटन इन बाइनरी फ्रॉम 0 and 1। मशीन लैंग्वेज है वो सिर्फ 0 and 1 डिजिट को ही समझती है। जैसे कि हम अलग अलग भाषा को समझते हैं, हम हिंदी बोलते हैं तो हिंदी समझते हैं, कोई इंग्लिश समझता है। इसी तरह से कंप्यूटर क्या है 0 and 1 लेता है। जैसे आपको कोई नाम लिखना है, आपको लिखना है मोहन, तो मोहन वो किस तरह से लिखेगा बेटा, वो 0 1 1 0 की तरह से ही उसको अंडरस्टैंड करेगा और आपको उसका रिजल्ट देगा। ठीक है, एनी इंस्ट्रक्शन इन दिस लैंग्वेज इज़ गिवन इन फ्रॉम 0 and 1। कोई भी इंस्ट्रक्शन आप उसको देंगे लेकिन वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा 0 and 1 में और उसे अंडरस्टैंड करेगा। ठीक है, द राइटिंग ऑफ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज वेरी डिफ़िकल्ट एंड ओनली रिटन बाय एक्सपर्ट्स। ये बहुत ज़्यादा प्रोग्राम जो है डिफ़िकल्ट होता है, जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही इसे लिख सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं और समझ सकते हैं। एरर फाइंडिंग ऑल्सो वेरी डिफ़िकल्ट टास्क इन मशीन प्रोग्राम। मशीन प्रोग्राम में जो एरर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। इट इज़ नोन एज अ लो लेवल लैंग्वेज एंड फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया था कि मशीन लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज भी कहते हैं और ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ लैंग्वेज है। ओके, देन सेकेंड इज़ असेंबली लैंग्वेज। जैसे मैंने आपको बताया कि धीरे धीरे कोई भी डिवाइस जब हम बनाते हैं, जैसे आप ऐप ले लो, ठीक है, ऐप में बेटा 1 साल बाद या फिर आफ्टर 6 मंथ क्या होता है, फंक्शंस चेंज हो जाती है और जिस तरह से पर्सन को फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो उसी तरह से उसमें अपने कोई भी इन्वॉल्वमेंट देता रहता है या फिर चेंजिंग करता रहता है। उसी तरह से कंप्यूटर लैंग्वेज में भी काफ़ी चेंजेस हुए। उसी तरह से जैसे मैंने आपको बताया मशीन में 0 and 1 डिजिट लेकर वो अंडरस्टैंड करती थी, उसके बाद में उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। नेक्स्ट बनाई है असेंबली लेवल लैंग्वेज। असेंबली लेवल लैंग्वेज में क्या है बेटा, इसमें अल्फ़ाबेट्स डेवलप किए गए। ठीक है, जैसे इसमें दिया हुआ है द असेंबली लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड विच वॉज रिटन इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, इन दिस अंडरस्टेबल, ये बहुत मतलब इसमें सिंपल्स आए थे, जैसे ABCD जैसे आपको लिखना है किसी का नाम तो इसमें अल्फ़ाबेटिक लिखने लगा। 0 and 1 नहीं आता था, इसमें हम अल्फ़ाबेटिक जैसे ईजी हो गया था समझना। ठीक है, सिंपल वर्ड्स आर यूज टू डेनोट अ यूनिक मशीन कोड कॉल्ड नेमोनिक्स। इसको मतलब एक डिनोट किया था मशीन कोड में जिसको हम नेमोनिक भी कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल द फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन, जैसे ऐड, ADD ऐड, 0 and 1 की जगह जैसे ऐड, जैसे कोई भी नाम लिखना तो इसका कोड होता था ऐड। इसी तरह से हम कुछ भी अगर इसमें प्रोग्रामिंग करते थे उसके लिए अलग अलग कोड हुआ करते थे। ठीक है, फॉर एग्जीक्यूटिंग द असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम वी नीड असेंबलर टू कन्वर्ट असेंबली लैंग्वेज। इसको हमें कन्वर्ट करने के लिए 2 टाइप्स होते थे, एक होता था कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर्स। ठीक है,
तो इसको ईजी बनाने के लिए हमें क्या आवश्यकता पड़ी थी, वी नीड असेंबलर टू कन्वर्ट द असेंबली लैंग्वेज। इसमें इसको असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर का यूज़ करते हैं ताकि ये उसको ईज़िली मशीन कोड में को कन्वर्ट कर देता है। इट ऑल्सो नॉन एज सेकेंडरी जनरेशन लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेज। इसको हम सेकेंडरी लेवल लैंग्वेज कहते हैं और ये सेकेंड जनरेशन में आती है। ओके, अंडरस्टैंड बेटा। देन थर्ड इज़ हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ऑल्सो नॉन एज थर्ड जनरेशन। देखिए, जिस हिसाब से फर्स्ट जनरेशन में आप 0 and 1 यूज़ करते थे, असेंबली लैंग्वेज का डेवलप किया गया। इसमें जैसे जैसे ह्यूमन बींग्स को इजी पड़े समझना किसी भी लैंग्वेज को, उसी तरह से इसको डेवलप किया गया। ठीक है, असेंबली लैंग्वेज में आपका आ गया जैसे अल्फ़ाबेटिक, इसी तरह से अब आता है थर्ड जनरेशन हाई लेवल लैंग्वेज। इसमें क्या किया गया, जैसे और भी इजी प्रोग्रामिंग हो गया कि ह्यूमन बींग इसको और इजीली कोडिंग को समझ सके और इसको मतलब कोडिंग को कर सके। जैसे आपको प्रिंट दे दिया, PRINT प्रिंट हो गया, और भी इस तरह से कोडिंग बनाई गई। जैसे इसमें दिया है देखो रिटर्न। तो इसको प्रोग्रामिंग बनाना ह्यूमन बींग्स के लिए बहुत इजी हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें ह्यूमन बींग को समझ आने लग गया कि कौन सी कमांड हमें देनी है, तो इसीलिए इसको डेवलप किया गया। ठीक है बेटा। जैसे मैं बता देती हूँ, हाई लेवल लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन इन थर्ड जनरेशन। ओके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज आर रिटर्न इन सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज विच इज़ वेरी इजी टू लर्न, जिसको मतलब लर्न करना बहुत ईजी हो गया। इट इज़ यूज टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। ये ईजी है हमारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। वी नीड अ ट्रांसलेट सच एज कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। इसको भी हमें मतलब आवश्यकता पड़ती है कंपाइलर और इंटरप्रेटर की इस कोड को ट्रांसलेट करने के लिए। ठीक है, द कोड इनटू मशीन कोड। एग्जांपल, इसके एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज जैसे लोगो, बेसिक, कोबोल, C++। ये सब लैंग्वेजेस के सॉफ्टवेयर्स हैं जिनके थ्रू हम कोई भी प्रोग्रामिंग को डेवलप। Students, I am giving assignment related to the video. Okay, you have to do it in your notebook and submit to me whenever I ask to submit. Okay, good day, thank you.